हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक प्रीमियम कंटेंट लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। और ट्रस्ट मी, ये काफ़ी यूनिक कंटेंट रहने वाला है आप सबके लिए, ठीक है। जिसमें कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि यूएसडी आईएनआर में ऑप्शन राइट करके, ठीक है, ऑप्शन राइट करके कैसे हम कॉन्स्टेंटली इनकम जनरेट कर सकते हैं, वीकली और मंथली दोनों, ठीक है। तो आपको ऐसा मैं डेटा क्रंचिंग करूँगा आपके सामने, और डेटा क्रंचिंग से आपको समझ में आएगा कि क्या रेंज मार्केट और नियरली अराउंड रहती है यूएसडी आईएनआर के लिए, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि यूएसडी आईएनआर एक नैरो रेंज में मार्केट मोस्टली रहता है, ठीक है। तो कैसे हम उसका फ़ायदा निकाल सकते हैं अगर डेटा से हमारे को कुछ दिख जाए, बात बन जाए कि यार हाँ, नॉर्मली मार्केट इस रेंज 1% के रेंज में रहता है, 2% के रेंज में रहता है, 3% के रेंज में रहता है। तो अगर मुझे आइडिया लग जाए कि यार नॉर्मली मार्केट कितने रेंज में रहता है, तो डेफिनेटली हम एक रेंज बना के, ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन को कभी इग्नोर नहीं करेंगे, प्राइस एक्शन के हेल्प से, ठीक है। तो हम कैसे कॉन्स्टेंटली मंथली इनकम ऑप्शन स्ट्रेटजीज लगा के, विच इज़ नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, कैसे जनरेट कर सकते हैं। नॉन डायरेक्शनल में आपकी शॉर्ट ट्रायंगल आ जाएगी, ठीक है, आयरन कॉन्डोर आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रैडल आ जाएगा, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। बट मैं अभी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर नहीं जाऊँगा, ठीक है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप कमेंट डाउन ज़रूर करें, ठीक है, कि आपको अगर इसके बाद लगता है कि नहीं आपको स्ट्रैटेजी समझनी है या फिर कुछ एडजस्टमेंट समझनी है कि हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सेपरेट वीडियो बनेगा, ठीक है। अभी हम बिल्कुल फोकस करेंगे एक डेटा क्रंचिंग के ऊपर, जिस पे मैंने स्टडी किया हुआ है काफ़ी डीपली, ठीक है। और ट्रस्ट मी, यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मंथली चार्ट है यूएसडी आईएनआर का, तो आपको भी देख के भी लग रहा होगा कि मार्केट ज़्यादा बड़े मूव्स नहीं शो करता, ठीक है। एक छोटे से रेंज में ही मार्केट मूव करता है। जैसे अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया तो एक रेंज के साथ गया है, ठीक है, तो मार्केट बड़ी जल्दी ऊपर नहीं जाता, ठीक है। और एक छोटे छोटे रेंज से जब मार्केट एक बार निकलता है, मैं ये भी कहूँगा कि मार्केट जब जैसे कुछ निकलता है एक बार अपने रेंज से, तो फिर एक बड़ी मूवमेंट आती है। बट हमारे को वेट क्या करना है, हमारे को वेट करना है अपने मंथ का, कि किस मंथ में हम लगा सकते हैं स्ट्रैटेजी। तो अब हमारे को रेंज कैसे पता चले कि भाई रेंज क्या रहा है मार्केट का, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली देखें, तो मैंने क्या किया है, वीकली रेंज के लिए एक पूरी शीट बनाई है, मंथली रेंज के लिए एक पूरी शीट बनाई है, उसमें एक कैलकुलेशन है। तो इससे आइडिया हमारे को लगेगा कि मार्केट हिस्टोरिकली भी किस रेंज में रहा है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपको पता ही है। तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में है कि नहीं है। अगर हमारे फेवर में लगेगी मेरे को यहाँ से, तो मैं वो आपकी स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, 14 से हम डेटा क्रंचिंग करेंगे। 14 का डेटा यहाँ पे है, अभी सारा ही 14 का, 14 वीकली रेंज है और ये मंथली रेंज है। इसका मतलब क्या, रीड करते हैं इसको। इसका कहने का मतलब ये है कि जब मैं ये कहता हूँ कि 0 to 0.5 रेंज, इट मीन्स दैट कि मार्केट 0 to 0.5% ऊपर या नीचे दोनों मूव कर सकता है, ठीक है। व्हेन आई से 0.5% to 1%, तो 0.5 से अप टू 1% कितना ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है। तो ये इवेंट्स है कि इतनी बार आप देखोगे 14 में वीक में साल में 52 वीक्स होते हैं, टोटल 52 वीक्स का डेटा है। आप देखोगे इस रेंज में मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों, ठीक है, 45 टाइम्स आउट ऑफ 52, ठीक है, मार्केट इन दोनों अप टू 1% के रेंज में ही रहा है। तो अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो इट इज़ नियरली अराउंड 87%, ठीक है। तो 87% मार्केट जब मुझे लग रहा है कि 1% के अंदर रहा है, ठीक है, तो क्यों ना मैं 1% का वीकली रेंज बना लूँ। वीकली में आपको क्या ध्यान रखना है ना, वीकली में जब आप बनाओगे ना, तो या करंट वीक या फिर नियर वीक का ही आप ऑप्शन को राइट करो, क्योंकि उससे नेक्स्ट वीक या फिर उससे फार नेक्स्ट वीक वाला क्या होगा, उसमें लिक्विडिटी का इशू आ सकता है। मंथ में कोई दिक्कत नहीं है, मंथ में आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बट वीक का आपको ध्यान रखना है, करंट या फिर नियर वीक, ये दो करने हैं आपको, ठीक है। मंथली में भी अगर मैं बात करूं, तो मंथली में 2014 की बात करूं, तो अब ऑब्वियसली मंथली में थोड़ा रेंज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी 1% अगर वीक में कह रहा हूँ, तो 2-2.5% तक आप मान लो कि मंथली के अंदर रहता है, तो विच इज़ फाइन। तो एक बार हम देख लेते हैं कि मार्केट, मैं 2% भी अगर लेके चलूँ, तो मार्केट 83% यहाँ पे रहा है 14 पे। तो ऐसे ही आपको क्या करोगे, आप जैसे ही 15 करोगे तो डेटा ही 15 का बन जाएगा। 15 में कितने परसेंट रहा है, ये 2 के 1% का 81%। यहाँ पे 2% तक कितने आ रहा है, 92%। तो ऐसे ही आप हर महीने का हर साल का, आई वुड से कि आप जैसे चेंज करोगे डेटा चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी ये कितना रहा है, 90%, 1% के वीकली के लिए 1% के अंदर। मंथली में आप देखोगे 2% तक अंदर कितना रहा है, 75%, विच इज़ वेरी नाइस। तो मोर देन मुझे
जब भी मैं कोई चीज़ बनाऊँ, मतलब ऑप्शन देखो, स्टॉक मार्केट में क्या है कि जब भी आप कुछ करो तो आपके फेवर में मार्केट होनी चाहिए। अगर आपको लॉस हुआ तो कम हो, ठीक है, आपके अगेंस्ट जाए तो वो कम टाइम जाए, अगर आपके फेवर में जाए तो मोस्ट ज़्यादातर जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आप देखोगे तो मेजॉरिटी टाइम आप फील करोगे कि हमारे साथ ही मार्केट हमारे फेवर में है। जैसे 1% में रेंज में 92% अगेन, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 83%, वेरी नाइस, ठीक है। तो ऐसे ही आप 2022 का देख लेते हैं, 22 अभी चल रहा है, तो मार्केट अभी 2% के रेंज में 100% रह चुकी है, मतलब इसी के अंदर ही रही है, ठीक है। और अभी यहाँ पे 1% 94% रही है। तो ऐसे मैंने सारे स्नैपनोट लगाए हुए हैं यहाँ पे हर ईयर वाइज, ठीक है। तो ये शीट आपको ऐसे हेल्प कर सकती है कि भाई क्या रेंज रहती है, तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। और ये डेटा का जब आपको माइंड में रहेगा तो आप बहुत अच्छे से ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो वीकली और मंथली के लिए, ठीक है। और अगर आपके सपोज है मैंने 2.5% मैंने माना, मतलब मैं कहता हूँ कि मंथली मैंने 2.5% के रेंज में मैंने ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना दी, जैसे शॉर्ट ट्रायंगल बना दिया, मार्केट 77 पे है सपोज एट, और मैंने 2.5% वहाँ से लिया, तो मैं मानता हूँ कि 79 पे मैंने कॉल राइट कर दिया, ठीक है, और नीचे 75 पे मैंने पुट राइट कर दिया, एक शॉर्ट ट्रायंगल का बन गया। मार्केट इसके बीच में रहेगा तो सारा प्रीमियम मेरा हो जाएगा मंथ एंड पे, अगर मार्केट इसके बीच में कहीं क्लोज करता है तो। लेकिन मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट जाने लग जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज बनाया और कल से ही मार्केट एकदम 1% 2% के मोमेंटम आ जाए, मे भी आ जाए, बहुत ही रेयर होता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आई तो क्या करोगे आप, या तो आपको मतलब एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है तो आप वहीं पे क्लोज करो, ख़त्म करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगले महीने फिर आएगा मौका, फिर हम बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रोबेबिलिटी मेरे साथ है, मुझे पता है, ठीक है। मार्केट इतना मूव नहीं करती, आज इस महीने कर दी, मे बी रेयर है, कल अगले महीने नहीं करेगी, ठीक है, ऐसा रह सकता है। लेकिन अगर आपको है कि नहीं भाई मैं लॉस लेके नहीं जाने वाला, मुझे या तो छोटा प्रॉफिट दो या मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में जाऊँगा, या छोटा लॉस लेके जाऊँगा एकदम, ठीक है, तो आपको क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम। अगर आपको लगता है कि नहीं हम एडजस्टमेंट या स्ट्रैटेजी के ऊपर एक पर्टिकुलरली एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी USD INR में क्या क्या डिप्लॉय कर सकते हैं और उस बेसिस दैट क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर हमारे अगेंस्ट जाए, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा फॉर श्योर। एक नहीं, मल्टीपल सेपरेट वीडियोज़ बन सकते हैं उसके लिए। तो कॉमेंट डाउन करो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। सिमिलर बेसिस पे आप ये जो शीट देख रहे हो USD INR की, जहाँ डेटा क्रंचिंग किया है मैंने, सिमिलर बेसिस पे आई हैव डन फॉर इंडेक्स ऑल्सो, बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन से रिलेटेड मैंने बहुत डीपली स्टडी की हुई है, रियल टाइम बेसिस पे डेटा फैच करता है वो NSE से, आपके व्यू बना सकते हैं आप उसके बेसिस पे कि मार्केट कहाँ जा सकता है आज, और ट्रस्ट में बहुत अच्छा व्यू बनता है उसके बेसिस पे। और EOD एनालिसिस भी हम करते हैं कि FII DII क्या पोजीशंस कैरी करके गए हैं, सो दैट अगले दिन मार्केट क्या बिहेव कर सकती है, तो उसके लिए भी प्रॉपर एक शीट बनी हुई है मेरी। अगर मैं स्टॉक की बात करूं, स्टॉक में भी हमने बहुत अच्छा काम किया हुआ है एक्सेल शीट से, आपको पता चलेगा। देखिए आप उसके हेल्प से क्या कर सकते हो, इंट्राडे स्टॉक्स फिल्टर आउट कर सकते हो फॉर एवरी डे, ठीक है, कि कल कहाँ पे किस स्टॉक में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, तो उसके बेसिस पे आप इंट्राडे के लिए स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हो। पोजिशनल के लिए भी यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर शीट्स। तो मैंने डेटा पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बहुत अच्छा, तो आप डिसाइड करोगे। मैंने डेटा पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है। अगर आप सबको ये सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है, आपको लगता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी, और ट्रस्ट मी गाइस, अब ये सब चीज़ें यूट्यूब पे बहुत ही रेयर आपको मिलेगा। आपको प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी सीरीज़ चाहिए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको ये शीट पर्टिकुलर USD INR की चाहिए तो प्लीज़ अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट डाउन करो, ठीक है। आई विल ऐड यू टू द ग्रुप एंड वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा ये शीट भी, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।